देखो क्वेश्चन कहता है समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में पिक्चर को ड्रॉ करना होता है। तो जो क्वेश्चन दिया गया है ना, कहा जाता है समुद्र तल से 95 मीटर ऊंची प्रकाश गृह शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यदि प्रकाश गृह के एक ही ओर से दो जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे है तो जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात करें। तो जो क्वेश्चन दिया गया है ना उसको गौर से देख लो। इसमें कहा गया है जो कोई समुद्र है, इसमें प्रकाश गृह है ना। अब इसमें से कहा गया है हमारा जो एक ही ओर है समुद्र तल में जो प्रकाश गृह लगा हुआ है उसके एक ही ओर दोनों जहाज स्थित है। तो एक जहाज यहाँ पे स्थित है, एक जहाज यहाँ पे स्थित है। अब इसमें देखने पर, इसको देखने पर जो है ना बन रहा है कोण, वो कितना कितना डिग्री का बन रहा है तो वो दिया गया है। अब कितना डिग्री का दिया गया है, पहला दिया गया है 30 और दूसरा दिया गया है 45। तब इसमें से बताओ जी ये छोटा है कि ये छोटा है? ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है। कोण का जो झुकाव है ना यहाँ पे छोटा हो रहा है और यहाँ पे बड़ा हो रहा है। इसमें नामकरण कर देंगे A B C D। ये प्रकाश गृह है, दोनों जहाज जो है समुद्र तल के एक ही ओर स्थित है ना, तो एक ही ओर स्थित है। अब इसमें कह दिया गया है 95 मीटर प्रकाश गृह का ऊंचाई है। ये समुद्र है। प्रत्येक साल ये वाला क्वेश्चन रहता ही रहता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को गौर से देख लेना है। अब यहाँ पे 45 डिग्री हो गया और यहाँ पे हो गया 30 डिग्री। अब ये सब चीज को हमको मिटा देना है। ये डी है। अब जहाज नंबर 1 यहाँ है और जहाज नंबर 2 यहाँ है। अब इसमें से पूछा गया है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यहाँ पे दे दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन में जो कहा गया है उसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें से हमको ये दिया गया है, ये दिया गया है, तो इस दोनों की सहायता से हमारा सीबी या बीसी निकल जाएगा ना। दोनों की सहायता से जो एंगल दिया गया है उसके सहायता से हमारा बीसी निकल जाएगा। और जब बीसी निकल जाएगा तो हमको दोनों जहाजों के बीच की दूरी यही ना डीसी है, तो डीसी भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज किसमें चलते हैं? समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। क्वेश्चन को गौर से देखना है, जो दिया था उसको हम बना दिए हैं। ABC में चले। अब AB में थीटा बराबर कितना देल है? 45। थीटा बराबर 45 देल है। प्रकाश गृह की ऊंचाई, प्रकाश गृह की ऊंचाई, प्रकाश गृह की ऊंचाई दिया हुआ है। यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है कितना? 95। जो हमारा लंब का काम करेगा अभी, तो 10 कितना? 45। हर हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस में ऊंचाई एवं दूरी में 10 का ही प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना है? 10 का। तो 10 कितना? 45 बराबर लंब बटे आधार होता है ना, तो लंब के जगह दे देंगे AB और आधार के जगह दे देंगे BC। दे दिए ना। अब लंब हो गया AB, आधार हो गया। अब यहाँ पर से 10 45 का मान 1 होता है ना। अब यहाँ पर 45 है तो AB के मान में 45 दे देंगे बटे BC। BC को 1 से गुना करेंगे, BC बराबर कितने हो गया? 45। 45 हो गया 95। अब 95 जब हो गया हमारा तो हमको अब ये बढ़ के वाले त्रिभुज में चलना है ABD में, तब ना ये CD पकड़ाएगा। तो अब किस में चलना है? त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में दिखाई दे रहा? ABD में। अब समकोण त्रिभुज ABD में चलना है तो 10 कितना? अब ABD में देखना है थीटा बराबर कितना है? 30 है। तो 10 30 बराबर लंब वो कॉमन हो जाएगा, AB कॉमन है। अब बट्टे यहाँ पे बताओ जी, यहाँ से यहाँ तक आधार है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? DC प्लस CB लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों है तो खंड में इसको जोड़ करके भी तो पुरा सकते हैं। DC प्लस CD, CB कहा या BC कहो,
दोनों बराबर है। अब 30 का मान कितना होता है? 1/3। ए बी के मान दिया गया था ना 95। बट डीसी का मान नहीं दिया गया है नहीं। प्लस, लेकिन सीबी का मान दिया गया है 95। अब यहाँ पर से देख लेना है जो कितना दिया गया है। एक को अगर डीसी प्लस 95 से गुना करे तो डीसी प्लस 95 बराबर, यहाँ से √3 को 95 से गुना करे तो √3 95 हो जाएगा ना, या 95√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर से हमको निकालना क्या है? सीडी तो यही ना दोनों जहाज के बीच की दूरी है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालने के लिए डीसी बराबर हो जाएगा, इधर 95 प्लस में तो उधर जाके माइनस में 95 पर √3 माइनस हो जाएगा 95। अब डीसी बराबर यहाँ पर से 95 दोनों में है ना, 95 कॉमन हो जाएगा √3 माइनस 1 यहाँ पे मीटर, क्योंकि दूरी क्या में होता है? मीटर में। मीटर में। बस आंसर निकल गया हमारा। दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना? 95 √3 माइनस 1। चलो अगला क्वेश्चन कहता है जो 60 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों आमने सामने, दोनों और आमने सामने क्या लगा हुआ है? समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। जैसे कोई सड़क होता है ना, ये सड़क है, अभी सड़क के यहाँ पर एगो खंभा खड़ा है, यहाँ पर एगो खंभा खड़ा है, जैसे कि पोल, बिजली वाला पोल। तो पिक्चर को सिर्फ समझ लेना है, बाकी बात क्वेश्चन में रहता कुछ नहीं है, पिक्चर नहीं बच्चा को समझ में आता है, आखिरकार वो बनाएगा से बनाएगा क्या। तो एक सड़क बनाना है, सड़क के आमने सामने 2 समान लंबाई के खंभे, 2 समान लंबाई के, यदि एक का 50 है तो दूसरों का 50 समान लंबाई, यही ना हुआ। तो एक हम सड़क बना दिए, ये सड़क के चौड़ाई है, सड़क के चौड़ाई है। अब ये सड़क के चौड़ाई है तो इधर भी 50 मीटर या जितना मीटर का है उतना ही मीटर का, दोनों खंभा समान लंबाई के हैं, दोनों खंभा समान लंबाई के हैं। अब इसमें से कहा गया है खंभे दोनों के बीच सड़के के बिंदु से, सड़के के मध्य बिंदु से दोनों के बीच के डिग्री का कोण जो है ना, एगो के 30 है, एगो के 60 है, एगो का 30 है, एगो का अब यहाँ पर से एगो का 30 है, एगो का 60 है। तो अब हम इसमें से किसी को भी 30 और 60 कर सकते हैं। ज्यादा होशियार है तो एगो के छोट कर दो, एगो के बड़ा कर दो। तो एगो को हम लोग 30 कर देते हैं और एक को 60 कर देते हैं। बस इतना तक में आधा क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाता है। इसका नामाकरण हम लोग कर देते हैं, ए बी सी डी, इसको हम एच मानेंगे तो इसको एच डैश मानेंगे, क्योंकि दोनों खंभे की लंबाई समान न है। तो प्रथम खंभा एच और द्वितीय खंभा एच डैश। अब ये 60 मीटर ना सड़क चौड़ी थी, तो ये सड़क कितनी चौड़ी है? 60 मीटर, यानी कि दोनों खंभे के बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर। अब यहाँ पर से हमको खंभे की लंबाई ये पूछा होगा। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है जो खंभों की ऊंचाई, ऊंचाई ज्ञात करना है, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी ए बी सी डी, हम इसको ई मान लेते हैं। अब यहाँ पर से खंभों की ऊंचाई तो पूछिए लिया है, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पर से 60 दिया है। यदि हम इसको x माने तो इसको x माइनस 30, 60 माइनस x मानना पड़ेगा ना, 60 माइनस x मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर से सबसे पहले कौन सा त्रिभुज में हम चल सकते हैं? कोई सा भी त्रिभुज में, या तो 30 वाला में चलो या तो 60 वाला में चलो। त्रिभुज डी सी ई में या त्रिभुज ए बी ई में, कोई सा त्रिभुज में हम चल सकते हैं। पहले ये कोई नहीं कहा गया है जो पहले इस वाले में चले, चाहे कोई इस वाले में, तो पहले हम ए बी ई में चल लेते हैं, कोई दिक्कत? समकोण त्रिभुज ए बी ई में। अब इससे पहले तुम लोग को मान लेना है, माना ए बी खंभे की ऊंचाई है, माना ए बी खंभे की ऊंचाई है। अगर ये 10 निकलेगा तो ये भी 10 होगा, क्योंकि समान लंबाई के पहले से वो बोल दिया है ना। तो त्रिभुज ए बी ई में तो 10 कितना
टेन साइड 10 60 लगाएंगे। हर हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस में जब पतंग की डोरी की लंबाई पूछे, सीधी की लंबाई पूछे, फिसलन पट्टी की लंबाई पूछे, जो तिरछा हो, उस समय हम लोग साइन का प्रयोग करेंगे। नहीं तो हर हमेशा हम लोग 10 का ही प्रयोग करेंगे। समझ में आया ना? क्योंकि 10 ही एक ऐसा है जिसमें लंब और आधार की चर्चा होता है, अन्यथा किसी में लंब और आधार की चर्चा नहीं होता है। तो 10 60 ले लिए तो 10 60 बराबर लंब बटे आधार होता है ना। ये वाले त्रिभुज के लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो लंब हो गया ए बी बटे बी बी। अब 10 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। ए बी का वैल्यू हम कितना ले लिए हैं? h। बीई के वैल्यू कितना है? x होता है ना। बी का वैल्यू x है। अब यहाँ पर से हमको h बराबर पॉज करो हाँ आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से निकालना क्या है, देखना है x का वैल्यू। x यदि यहाँ पे जाएगा तो √3 यहाँ पे आएगा। x बराबर ये यहाँ जाए तो ये यहाँ आएगा, h बटे √3। ये x का वैल्यू आया है, x का वैल्यू आया है ना। अब इसमें परफेक्ट आंसर अभी नहीं निकला है, परफेक्ट आंसर नहीं निकला है। तो अब हमको करना क्या है, यहाँ पर से अब त्रिभुज ये वाला में चलना है। त्रिभुज किस में? डी सी ई में, डी सी ई में। अब डी सी ई में जब चलते हैं तो हमारा 10 कितना हो जाएगा? हर हमेशा 10 ही का प्रयोग करना है जब लंब आधार की चर्चा हो। तो 10 कितना बराबर लंब बटे आधार। तो इसमें h डैश का है माने, दोनों के लिए तो बराबर है ना बोला है हमको। तो h है तो वो भी h है। तो लंब कितना है? DC ना बटे EC। अब 10 60 का वैल्यू 1/√3 बराबर ये हो जाता है, DC का वैल्यू h है ना, अब बटे EC का वैल्यू कितना है? 60 माइनस x। अब यहाँ पर से बताना है, जो ये जाएगा ऐसे ना, ये जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 60 माइनस x, क्रॉस गुना करेंगे, बराबर √3 h या h√3। अब यहाँ पर से बताना है, जो x का वैल्यू के जगह हम लोग h/√3 का प्रयोग कर सकते हैं। तो 60 माइनस h बराबर √3h हो सकता है। अब ये 60 इधर रहेगा, नीचे दिखा दे रहा। हाँ। तो 60 अब बराबर इधर से √3h हो जाएगा। अब प्लस में इधर हो जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जाके h बट्टे √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर से करना क्या है, हमको एलसीएम ले लेना है। क्या करना है? एलसीएम ले लेना है। अब यहाँ से एलसीएम ले लेना है। 60 बराबर √3 हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा ना, 3 यानी कि 3h प्लस h। एलसीएम लेने आता है ना। अब यहाँ पर से 60 हो जाएगा, √3 इधर गुना हो जाएगा ना, √3 गुना हो जाएगा, बराबर 3h आएगो h 4h। अब 4h बराबर यहाँ पर से 60 √3 हो जाएगा। h बराबर जो इधर गुना में रहता है उधर जा करके किस में चला जाता है? भाग में। 60 बट्टे √3 बाई 4। अब ये तक कट सकता है ना, 15 चौके 60, इसका मतलब आ गया 15√3 मीटर। किसका आंसर आया? खंभों की लंबाई आया है। किसकी ऊंचाई? खंभों की ऊंचाई आया है। तो दोनों खंभा सेम था, इसीलिए खंभों की ऊंचाई कितना? 15√3 मीटर। किसी को दिक्कत नहीं, उतार लेना है। अब देखो हो गया, खंभे की ऊंचाई निकल गया ना, तो दोनों खंभे की ऊंचाई कितना निकला? 15√3। तो उसका भी आंसर आएगा 15√3। लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट में देखना है, जो बिंदु से खंभों की बीच की दूरी भी पूछा है।
इसका दूरी मतलब बीई भी पूछा है और ईसी भी पूछा है। इसको निकालेंगे कैसे? यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना x बराबर h/√3। तो अब हमको h निकल गया है, x निकलना है ना, तो अब इसको हम मिटा देते हैं। अब इसकी सहायता से x बराबर h/√3 था ना, अब यहाँ पर से x का वैल्यू रहने देंगे। h का मान कितना है? 15√3 बटे, अब ये √3 से कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया? 15 मीटर, यानी कि ये वाला आ गया 15 मीटर। लेकिन हमको इसका दूरी भी ना पूछा है, तो एगो पूछा है 60 माइनस x, इसका मतलब 60 में से 15 को x के जगह कितना 15, तो 60 में से 15 घटा लिए तो कितना आ गया हमारा? माइनस में 45। ये आ गया 45 मीटर। समझ में आया ना? ये बिंदु से पहले खंभे के बीच की दूरी निकल गया 15 मीटर, दूसरे खंभे के बीच की दूरी निकल गया 45 मीटर। ये दोनों के जोड़ने के बाद 60 पूर रहा है ना, 60 पूर रहा है मतलब परफेक्ट है। खत्म ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है जो किसी मीनार के आधार से पहाड़ की चोटी, किसी मीनार से पहाड़ की चोटी, तो कोई मीनार है और कोई पहाड़ है, तो 60 डिग्री है। पहाड़ के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई, बताओ पहाड़ पर होता है कि कोई घर या मीनार पर होता है? पहाड़ पर होता है, तो पहाड़ को हम बड़ा कर लेंगे, पहाड़ को बड़ा कर लिए, मीनार को छोटा कर लिए, और दोनों को आधार सेम होता है, आधार तल सेम होता है। इसमें कहा गया है कि एगो का शिखर है तो एगो का जड़ बिंदु है, एगो का शिखर है तो एगो का जड़ बिंदु है। तो उन्नयन कोण एगो का अवनमन कोण, यहाँ से इसका शिखर में मिला दो, हो गया ना। अब इसको मान लेते A B C D। अब हमको इसमें कहा गया है, बताना है ये कौन बड़ा है या ये कौन बड़ा है। तो B वाला बड़ा है ना और C वाला छोटा, तो C वाला को 30 है तो 30 दे देंगे, एगो है 60 तो छोटका को 30 कर देंगे और बड़का को 60 कर देंगे, 30 कर देंगे। अब इसमें मीनार ए बी मीनार माने हैं, तो इसका ऊंचाई दे रहे हैं 50 मीटर। अब इसमें से मानेंगे क्या, सो देखना है। मानेंगे जो ए बी माना ए बी जो है ना, मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 50 मीटर। और सी डी पहाड़ की ऊंचाई है, सी डी क्या है? पहाड़ की ऊंचाई है, सी डी क्या है? पहाड़ की ऊंचाई है। अब हम कौन सा त्रिभुज में पहले चले, तो जो जिसका डाटा दिए हुए रहता है ना, जिसका डाटा दिए हुए है उसमें चलेंगे, ए बी सी में। अगर हमारा इसमें सी डी दिए हुए रहता तो सबसे पहले बढ़ के त्रिभुज में चलते, अगर दोनों में से किसी का डाटा नहीं दिए रहता तो अपना मन से चल लेते, लेकिन इसमें जो डाटा दिए हुए है ना उसकी सहायता से चलेंगे। त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। अब ए बी सी में चल लिए, तो बताओ अब खुद से, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन बताए ना, इसमें लंब और आधार की ही चर्चा किया जा रहा है ना, क्योंकि इसके सहायता से हम ये निकालेंगे। तो टेन लगाए या साइन, टेन लगाएंगे ना। हर हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई एवं दूरी में टेन का ही प्रयोग किया जाता है, टेन को ही लगाएंगे। तो टेन कितना? 30 बराबर लंब हो जाएगा ना, ए बी बटे सी बी या बी सी, कुछ भी दे सकते हैं, नाम जो रहे। अब यहाँ पर 30 का वैल्यू कितना होता है? अधिकतर में 10 का वैल्यू कौन कौन याद करना है? 30 का 10 में 45, 60, 45, 90 का कभी प्रयोग नहीं होता है। ये 3 गो वैल्यू यदि पता हो गया, वो भी किसका? 10 का, तो समझो हाइट एंड डिस्टेंस अधिकतर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये 3 का अभी जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं इसी पर न चला है, 3 से ज्यादा का प्रयोग कभी नहीं होता है। तो 1/√3 बराबर ए बी का वैल्यू कितना दिया गया है? 50 दिया गया है।
और CB का वैल्यू कुछ नहीं है तो CB दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बेचारा CB यहाँ 1 से गुना होगा तो CB 50√3। इसका मतलब ये हो गया जी, इसका वैल्यू कितना आया 50√3। अब जब हमको ये पता चल गया तो हमको ये पहाड़ की ऊंचाई पूछा गया है ना, वाला में पहाड़ की ऊंचाई पूछा गया है। तो पहाड़ की ऊंचाई ये है ना, त्रिभुज किस में चलेंगे, DCB में। DCB में चलेंगे तो आधार भी पता है, थीटा भी पता है, और इसमें हमको CD का मान ज्ञात कर लेंगे, पहाड़ की ऊंचाई ना। तो पहाड़ की ऊंचाई में चलते हैं कौन त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किस में, DCB में। अब DCB में चले तो 10 कितना, 10 60 का प्रयोग हम करेंगे और इसमें लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब कितना है, अब देखो त्रिभुज DCB में, अब DCB ले लिए तो इसमें 10 कितना लिए है 60, क्योंकि इसका कोण ये बन रहा है, इसमें ध्यान देना, ये वाला नहीं कहना 30 ले लेंगे, 30 उसमें का है। तो लंब कितने हो जाएगा DC अब बटे CB ना। अब 10 60 का वैल्यू कितना होता है, और DC का वैल्यू कितना है, DC नहीं है, कुछ नहीं है तो DC को DC, यही तो पहाड़ की ऊंचाई है। CB का वैल्यू कितना है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो DC को यदि 1 से गुना करे तो DC बराबर 50√3 को √3 से गुना करे तो √3 कितना 3, तो 50 ये रहेगा, और √3 को √3 से गुना करे तो 3 आ जाएगा। समझ में आया कैसे आया, इसको इससे गुना किए ना तो ये 3 देता है, 50 को 50 से लिखे। अब DC बराबर हो गया 50 की आई 150 मीटर। इसका कहने का मतलब हुआ पहाड़ की ऊंचाई कितना 150 मीटर। इसमें एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ा है, वो भी 10 का, और किसी का जरूरत पड़ा है। सिर्फ पिक्चर बनाते समय ध्यान दे देना है कि कैसे पिक्चर बन रहा था। हो गया खत्म।